टीपू सुल्तान की रगों में बहादुरी और वतन परस्ती का जज्बा लिए जिन बुजुर्गों का लहू दौड़ रहा था, उनमें सबसे अजीम नाम है उनके वालिद हैदर अली का। हैदर अली अपनी बीमार बीवी शहबाज बानो की जिद के आगे मजबूर होकर उनकी बचपन की सहेली फखरुन्निसा से शादी कर लेते हैं। शहबाज बानो बड़ी फराख दिली से फखरुन्निसा का इस्तकबाल करती हैं। हैदर अली के लिए उनकी वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी देखकर फखरुन्निसा का दिल भर आता है। वो शहबाज बानो को अपने सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ मैसूर के रक्षा मंत्री नंजराज जी रियासत के सियासी और फौजी मसाइल पर बातचीत करने के लिए जब महाराजा के दरबार में पहुंचते हैं तो महारानी उनसे अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए उनकी बेइज्जती कर देती है और महारानी अपने एक खास जासूस के साथ मिलकर नंजराज को खत्म कर देने का मंसूबा भी बनाती है। लेकिन मंसूबा नाकाम हो जाने पर उस जासूस को मार दिया जाता है। पुरनैया अपने साथियों को अपने अंदर छिपे हुए गद्दारों से होशियार रहने का मशवरा देते हैं। एक रात हैदर अली को खत के जरिए शहबाज बानो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाने की खबर मिलती है। वो घर के लिए फौरन रवाना हो जाते हैं। शहबाज बानो फखरुन्निसा को हजरत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पर जाकर एक बेटे की मन्नत मांगने की वसीयत करते हुए उनकी बाहों में दम तोड़ देती है। हैदर अली अपनी मरहूमा बीवी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फखरुन्निसा को हजरत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पर ले जाते हैं। नहीं, तन्हाई, सुकून, इस पाक खानकाह में औरत का साया नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खबरदार, दूसरा कदम आगे ना बढ़े। या हजरत टीपू मस्तान औलिया, मैं किसी की वसीयत पूरी करने आई हूँ, आपकी चौखट चूमने आई हूँ। तुझे मालूम नहीं, हजरत टीपू मस्तान औलिया किसी औरत को अपने मज़ार पर आने की इजाजत नहीं देते। जा, अपने बेटे को भेज। मेरा कोई बेटा नहीं है, उसी के लिए तो मैं आई हूँ। अगर हुक्म हो तो मैं अपने शौहर को भेज दूँ। या अल्लाह, 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 खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली।
हजरत टीपू मस्तान औलिया ने तेरी दुआ पर आमीन कह दी। तेरे एक से ज्यादा बेटे होंगे, मगर इन्हें पाकर तुझे क्या फायदा? तू तो इन्हें मैदान जंग की आग का ईंधन बनाने के लिए मांग रही है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अब दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी गोद आबाद कर दे, मुझे औलाद का गम न दे। क्या तू इस बात पर राजी है कि अपना पहला बेटा खुदा की राह में उसके बंदों की खिदमत के लिए दे दे? मैं राजी, मेरा खुदा राजी। आप जिस तरह से कहे मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश तो करूं। जा, तेरा बड़ा बेटा खुदा की अमानत है, उसे सिर्फ दीन की राह पर चलाना, दुनिया की राह पर नहीं। या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह। तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सुन, हजरत मस्तान औलिया का ये फरमान है, तेरे पहले बेटे का नाम टीपू सुल्तान होगा। या अल्लाह, 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 या अल्लाह। फातिमा, हैदर, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी इल्तिजा सुन ली गई। हैदर, हजरत टीपू मस्तान औलिया ने कहा अल्लाह तुझे बेटा जरूर देगा और हमारे एक से ज्यादा बेटे होंगे। हैदर, हाँ, हमारे एक से ज्यादा बेटे होंगे। इंशाअल्लाह हम दोनों की दुआ जरूर कबूल होगी। आओ। फातिमा जी, तो खुदा की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो गई बेशक। और हजरत टीपू मस्तान औलिया ने हमें औलाद की खुशखबरी भी दे दी। यकीनन अल्लाह पाक हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अल्लाह की ये नेमत यूं ही हासिल हो जाएगी या हमें भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी? ಒಂದಣಿದು ಬೇಕಾ सेब सेब
ठिकाने से पकौड़े ले लो। 10 सेर गेहूं, 10 सेर चावल, 5 सेर चने की दाल। अभी देता हूं मैं बाप। मुखिया जी, लगता है आज इस दुकानदार की खैर नहीं। जाकिर मियाँ, इस जुल्म के तो हम आदी हो चुके हैं। सदा ही मुसीबत अपने सर पर रही। ये रहे 10 सेर गेहूं, 10 सेर चावल, ठीक है। और ये 5 सेर चने की दाल। लो चलता। अरे हुजूर, दाम तो देते जाइए। दाम? कौन से दाम? किस चीज के दाम? हुजूर, अनाज के दाम। मुझसे दाम मांगेगा तू? हाँ भाई बाप, आपसे नहीं तो किससे? ये फौजी वर्दी देख रहे हो? जानते नहीं हम तुम लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। हुजूर, अगर ये जानो माल की हिफाजत है तो लूटमार कैसी होगी? और हम खेतों से अनाज चोरी करके नहीं लाते, हमें किसानों को अनाज की कीमत चुकानी पड़ती है। अरे हुजूर, हमारे बाल बच्चे हैं, हमें उनका पेट भरना पड़ता है। अरे ऐसा जुल्म न कीजिए हुजूर, 4 पैसे कम दे दीजिए, मगर अनाज की कीमत चुका कर जाइए। अगर मैं कीमत नहीं चुकाऊं तो तुम क्या कर लोगे? मरते मर जाऊंगा, लेकिन अनाज की कीमत लिए बगैर आपको जाने नहीं दूंगा। जाने नहीं दोगे? नहीं जाने दूंगा। जाने नहीं दोगे? नहीं जाने दूंगा। जाने नहीं दोगे? हुजूर क्या कर रहे हैं? अरे हुजूर, ये रही चावल की कीमत और ये गेहूं की कीमत, ये चने की दाल की कीमत। आइंदा से इस वर्दी का ख्याल रखना। हे भगवान, ये कैसा अंधेर है, हमारी मदद को आने वाला कोई नहीं। क्या हुआ बापू, आप बोलते क्यों नहीं? भगवान करे कीड़े पड़े इन अत्याचारियों के शरीर में। 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो इनको। राम, इनकी आत्मा जन्म जन्मांतर तक नरक की आग में जलती रहे। दुहाई है हैदर साहब, दुहाई है, इंसाफ की दुहाई है। आखिर हुआ क्या है? आपने अपनी फौज में सिपाही भर्ती किए हैं या चोर लुटेरे और जल्लाद? आपके सिपाहियों ने हमारी दुकान से अनाज लूटा। मेरे मर्द को इतना बेरहमी से मारा है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है इनके लिए। अगर इन्हें कुछ हो गया है हैदर साहब, तो मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही बोलिए हैदर साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा देगा हमें? आप घबराइए मत मोहतरमा, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा। और जहां तक इंसाफ का सवाल है, वो आपको बराबर तौल के दिया जाएगा। आप घबराइए मत। देखा क्या हाल हो गया है? अंधा राजा चौपट नगरी। अरे भाई, अंधा नहीं, आंखें होते हुए जो अंधा है उसका क्या? अरे वो तो और भी खतरनाक बात हो गई। अब फरियाद करे भी तो किससे? राजा को अपने ऐश से फुर्सत नहीं। फौज की कुछ टुकड़ियां देवराज के गुट में हो गई, कुछ नंजराज के। जनता का कोई ध्यान ही नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। जो वफादार फौजी हैं और अपने वतन के असली रखवाले हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं, और इन जैसे बेईमान सिपाही अपनी फौजी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हम
हमें खबर मिली है कि यहाँ गाहे बगाहे लूटमार होती रहती है। जिस फौजी अफसर ने उस बनिए की दुकान को लूटा है, क्या तुम में से कोई उसकी शनाख्त कर सकता है? कोई फायदा नहीं है हैदर साहब, एक हो तो शनाख्त करें। उस वक्त इस इलाके की हिफाजत करने वाले हमारे सिपाही कहां मर गए थे? फखरुद्दीन, नदीम कहां है? कहां मर गए सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इलाके में लूट मार होती रही और तुम लोग औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर घरों में छुपे रहे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो क्या करें हैदर साहब, भूखों मर जाए, अपने बच्चों को जहर दे दें? हमें कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है और हम इन बेईमान सिपाहियों की तरह लूट मार भी नहीं कर सकते और बच्चों को भूखा भी नहीं देख सकते। ईमानदारी से जी नहीं सकते, बेईमानी की नहीं जाती। तनख्वाहें नहीं मिली? हाँ, लेकिन शाही खजाने से तो बराबर तनख्वाह के लिए रकम आती है। लेकिन हम तक पहुंचे तब ना। कौन है वो? कौन है वो जो तुम्हारा हक और शाही दौलत उड़ा लेता है? कौन है वो? मैं पूछता हूं, कौन है वो? मीर शहाब। मीर शहाब? मीर शहाब? हैदर, तुम क्या बात है? बहुत तेवर चढ़े हुए हैं तुम्हारे। एक नायक रिसालदार की तलाशी लेगा। तुम अपनी औकात समझते हो? औकात अच्छी तरह समझता हूं। एक वतन परस्त सिपाही की औकात एक बेईमान रिसालदार से ज्यादा होती है। मैं पूछता हूं, जो रुपया तुम्हें शाही खजाने से मिला वो तुमने फौजियों में तकसीम क्यों नहीं किया? जिसकी तरफ से यह रुपया मिला है, खर्च भी उसी की तरफ से होगा। इसका मतलब है आपसे देवराज ने कहा है कि आप अपनी ही गुट के सिपाहियों में तनख्वाह बांटे, दूसरों को नहीं। फौज फौज में फर्क डालें। ये सवाल मुझसे बड़ा ओहदेदार ही पूछ सकता है। हर मजलूम, हर नेक इंसान पूछ सकता है। अरे आप क्या, अगर महाराज भी नींद में हो तो आवाम की आवाज उन्हें भी जगा सकती है। बेईमान वजीर भी हिरासत में लिया जा सकता है। आप लोगों की हक हलाल की कमाई संदूक में छुपाकर शराब और नाच गाने में अपनी शामें मस्त कर रहे हैं। तो जाओ शिकायत करो मेरी, देवराज की अदालत में मुजरिम ठहराओ मुझे। मैं आपको देवराज ही नहीं, सैकड़ों वतन परस्तों की अदालत में बेनकाब करूंगा। उन सब के सामने कहूंगा कि आप इस ओहदे और वर्दी के हकदार नहीं हैं जो आपको महाराजा मैसूर ने बख्शी है। किसी गद्दार की तलवार हैदर अली का रास्ता नहीं रोक सकती। तो आप फौजी मामलात में भी दखल देने लगे। प्रधानमंत्री मैं हूं, रक्षा मंत्री मैं हूं,
वो महकमा मेरे हाथ में है। प्रधानमंत्री क्या और रक्षा मंत्री क्या, रियासत का कारोबार पैसे से ही चलता है और रियासत का दीवान होने की हैसियत से खजाना मेरे हाथ में है। वो तो है, लेकिन फौज को तो बराबर तनख्वाहें मिलनी चाहिए। वो अगर मेरे पास शिकायत लेकर आएंगे तो मुझे जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो वो बगावत पर उतर आएंगे। तुम फिक्र मत करो, कोई ऐसा तरीका अपनाओ जो तुम्हारे और मेरे दोनों के हित में हो। क्या बात करते हैं आप? जनता का हित न सोचूं, जिसके लिए दरबार में महाराजा साहब के सामने शपथ ली थी, और फिर वैसी शपथ तो आपने भी ली थी दीवान बनने से पहले कि सरकारी पैसा ईमानदारी से खर्च करेंगे। खजाना रियासत की दौलत है, जनता की भलाई और बेहतरी में खर्च होना चाहिए। देखो नंजराज, ये बातें कहने सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, मगर इन पर अमल नहीं किया जाता। दौलत सियासत के महल की कुंजी है, गद्दी पर बैठने का एक रास्ता है। इसी से बादशाह है, इसी से बादशाहत। हर इंसान, उसकी हर चीज, वफादारी, ईमानदारी, इंसानियत सब पैसे से खरीदी जा सकती है। इसलिए मेरे भाई, सब कुछ भूलकर पैसे से प्यार करो, जैसे कि मैं करता हूं। लेकिन मैं लोगों का हक छीनकर दौलत इकट्ठी नहीं कर सकता। समझ जाओ श्रीमान, सत्यवादी बनकर कुछ हासिल नहीं होगा। और आपको भी बेईमानी और गद्दारी करके कुछ हासिल नहीं होगा। तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम ये भूल रहे हो कि रिश्ते के लिहाज से तुम मुझसे कहीं छोटे हो। और आप मुझसे बड़े हैं, क्योंकि आपके पास गद्दारी और बेईमानी से हासिल की हुई दौलत है। बड़ा वो होता है भाई साहब जो बड़े काम करे। आप इतने छोटे काम करके बड़े होने का दावा करते हैं। वक्त एक दिन आप पर हंसेगा और इतिहास के पन्नों में आपका नाम गद्दारों में शामिल किया जाएगा। दौलत के जोर से एक दफा हुकूमत हाथ में आने दो, मैं इतिहास के पन्नों को बदल कर रख दूंगा। बदल कर। सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे इस दुनिया में और कौन है तुम्हारे सिवा मेरे भाई? मत कहो मुझे भाई, मुझे शर्म आती है आपको भाई कहते हुए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी कुर्बानियों का ये सिला कि हमें महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली है। हम वफादार सिपाही हैं, हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? इंसाफ होगा, इसीलिए तो हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आप लोग अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर वतन की हदों की हिफाजत करते हैं। आपके साथ नाइंसाफी जुर्म है, लेकिन उस गद्दार का पता लगाना होगा जिसने आप लोगों के साथ धोखा किया है। बोलिए, कौन है वो? आप लोग खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं? मैं बताता हूं उसका नाम। वो गद्दार है मीर शहाब। मीर शहाब जो फौज में रहकर फौजियों से दगाबाजी करता है। हमारी आस्तीन का सांप है ये। याद है, तुमने कहा था कि एक नायक रिसालदार की तलाशी नहीं ले सकता। अब समझ में आया। हर एक नायक तो क्या, एक छोटे से छोटा सिपाही भी बड़े से बड़े बेईमान हाकिम को बेनकाब कर सकता है। आपने खजाने से दौलत लेकर फौजियों में तनख्वाह क्यों नहीं बांटी? बोलिए, आपने खजाने से दौलत ली तो फौजियों में क्यों नहीं बांटी? इन्होंने वो बेईमानी से जमा की हुई दौलत एक संदूक में बंद कर रखी। जब हम इनके यहां गए तो इन्होंने हमें वो दौलत देने से इनकार कर दिया। आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आप इस गबन में शामिल हैं। ये बेईमानी ऊपर से नीचे तक है। मतलब ये कि तुम कबूल करते हो कि तुम इस बेईमानी में शामिल हो। इस वर्दी से तो वफा और वतन परस्ती की खुशबू आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी इन जलील हरकतों ने इसे नापाक कर दिया है। हम तुम्हें तुम्हारे इस ओहदे से बर्खास्त करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि यह जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए? मुल्क में वतन परस्तों की कमी नहीं। तो फिर कौन?
इस्माइल बेग या नंदलाल? नहीं नहीं, रिसालदार समझदार होना चाहिए। तो सूरजमल? पृथ्वीराज? तो क्या हैदर अली? हैदर, तुमने बड़ी बहादुरी से अपने ओहदे से बड़े बेईमान हाकिम को बेनकाब करके इंसाफ का साथ दिया है। हम तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद देते हैं और तुम्हें मीर शहाब की जगह रिसालदार की जिम्मेदारी संभालने का हुक्म देते हैं। मैं अपने लहू की आखिरी बूंद तक उस भरोसे की हिफाजत करूंगा जो आपने मुझ पर किया है। हैदर, हमें तुमसे यही उम्मीद है। हर बेईमान का यही हश्र होगा। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। ये तकलीफ सहकर ही तो औरत को माँ कहलाने की खुशी नसीब होती है। बेटा हुआ, मुबारक हो। हैदर को खबर करो। परवरदिगारे आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी। सुल्तान के आने की खुशी का इनाम। जाओ, अंदर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का, शाबाश की दुआ कबूल हो गई। शाबाश, अगर तुम होती तो कितनी खुश होती। तुम्हारे बेटे ने मेरी कोख से जन्म लिया। शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें ये दिन दिखाया। उसका तो शुक्रगुजार हूं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फखरुन पे क्यों फख्र न करूं, जिसने हजरत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पर जाकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। क्या नाम रखना चाहेंगी आप अपने लख्ते जिगर का? जो औलिया बाबा का हुक्म था, टीपू सुल्तान। वाह, मेरा सुल्तान, माशाअल्लाह, क्या रोब है सुल्तान के चेहरे पर। या खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे
अपने लख्त जिगर, अपने लहू की बूंद, अपनी नजर के नूर को तेरी खिदमत में पेश करता हूं। अपने इस जिस्म के हिस्से की कसम खाकर कहता हूं कि जैसा कि मेरी शरीक हयात ने वादा किया था, मैं इसे तेरे रास्ते पर चलने की तालीम दूंगा, ताकि ये अपनी सारी जिंदगी तेरी बंदगी और तेरे बंदों की रूहानी रहनुमाई में लगा सके, हर भटके इंसान को रास्ता दिखा सके और तेरा फरमान दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सके। मैं ये वादा पूरा करूंगा और इसके साथ साथ अपनी अकीदत और भरोसे की बुनियाद पर तुझसे दुआ करता हूं कि मुझे दूसरी औलाद अता कर, जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाकर मेरी जिंदगी के मकसद को पूरा कर सके। ऐ जर्रे को आफताब, बीज को गुलाब और बूंद को समंदर बनाने वाले, मेरी मुराद पूरी कर, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी मुराद पूरी कर। तुझसे मांगना मेरा हक है, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे की पैदाइश मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो। आओ हैदर, बैठो। हैदर भाई, बच्चे का नाम क्या रखा है? टीपू सुल्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीपू सुल्तान, वाह, एक नायक का बेटा सीधा सुल्तान बन गया। क्यों नहीं, उसे पैदा करने में हैदर साहब ने वक्त भी तो बहुत लगाया। अरे भाई, देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ भी कहो, बच्चा है बड़ा नसीब वाला। पैदा होते ही बाप के लिए तरक्की का पैगाम लेकर आया है। हाँ भाई, नायक से रिसालदार, रिसालदार से फौजदार और फौजदार से सूबेदार बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे भाई, सूबेदार क्या, एक दिन तो नंजा राज की जगह आ जाएगा। हाँ, सुल्तान आजम बन जाएगा। हाँ। क्यों गांडे रहो? अरे भाई, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर महाराज के किसी आदमी को पता चल गया तो। अरे हाँ, अब हमारे हैदर भाई को महाराज बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं। देर किस बात की? जरूर चलो, ताजपोशी की जाए। बुलंद की जाए। अरे ये क्या रख दिया आपने मेरे सर पर? आलम पना बंदगी। हैदर अली, ठहरो। मैं हूँ खंडेराव, मेरी ताजपोशी करो। होश में नहीं है क्या? रंग में भंग मत कीजिए। अब चलिए मेरे साथ। तुम चलिए, बोलते उठिए। हो तो मैं मानता हूँ, चलिए। मगर मैं हूँ खंडेराव। चलो भाई, हम भी चलें। नमस्ते। 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 खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
क्या बोल रहे थे ये लोग? जनता में जनार्दन बोलता है, इंतजाम खत्म हो गया है, हुकूमत का खौफ जाता रहा, लोगों के मुंह खुल गए। अब सोचने का वक्त आ गया है हैदर। क्या सोचना है भाई? बेईमानी का बोलबाला है, किसान दुखी है, व्यापार बंद है, नंजराज और देवराज एक दूसरे के खिलाफ हैं, दोनों अपनी दौड़ धूप में लगे हैं। कैसी दौड़ धूप? गद्दी के लिए कश्मकश। ऐसे हालात में कोई भी ताज छीन सकता है। मगर कौन छीन सकता है? वही जो उसके काबिल होगा, और वही काबिल होगा जो मौके का फायदा उठा सके। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते तो फौज में सिपाही सालारे आजम तो बन सकते हो। सिपा सालारे आजम? मैं? पंडित, तुम तो जानते हो कि मैंने बड़ी देर से शुरुआत की। पहली लड़ाई तब लड़ी जब मैं 24 बरस का था। 30 साल की उम्र में तो बाप बना। सिपा सालारे आजम। लेकिन आने वाले दौर में बहुत ही समझदार और गहरे आदमी की जरूरत है। तुम सोचो, एक वतन परस्त इंसान के नाते तुम्हारा क्या फर्ज है? क्या फर्ज है मेरा? क्या मैं कभी अपने फर्ज से पीछे हटा हूं? फर्ज से तो पीछे नहीं हटे, लेकिन सियासत भी तो नहीं समझे। सियासत? मतलब खुद को आगे बढ़ाना, सुनहरे मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों से बढ़ चढ़कर आगे निकल जाना, खुद को ऐसी जगह ले जाना जहां तुम्हारे साथी तुम्हारे काबिलियत की दाद दे सके, तुम्हारे दुश्मन तुमसे खौफ खा सके। दोस्तों पर निगाह रखना और दुश्मन की कमजोरी को समझना और उन्हें आपस में टकराकर उनकी ताकत को खत्म कर देना। कभी कभी खुशहाली के वक्त में भी तंगहाली और भुखमरी का नक्शा पेश करना, अपने देश के ज्योग्राफिया और इतिहास को अच्छी तरह समझना, यही है सियासत। पंडित, तुम्हारा ख्याल है क्या मैं ये सब कर सकूंगा? क्यों? तुम्ही तो कहा था कि अगर तुम्हारी तलवार और मेरी समझ दोनों मिलकर चले तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, कहा तो था, मगर क्या? तुम अपनी तलवार की धार तेज करो, मैं सियासत में तुम्हारी मदद करूंगा, समझे?